एवरीवन, समांतर माध्य से संबंधित ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 10 पदों का समांतर माध्य 24 दे दिया है तथा अंतिम 8 पदों का यानी कि 10 में से 8 पदों का समांतर माध्य 20 दे दिया है। तो कह रहे हैं कि प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य एक्स बार इसको बोलते हैं बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एक्स को एफ एक्स को बोलते हैं पदों का कुल योग और सिग्मा एफ को बोलते हैं कुल पदों की संख्या। आप लिख सकते हैं यहाँ पे संख्याओं का योग, यहाँ पे लिख सकते हैं संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 10 पदों का समांतर माध्य, टोटल कितने पद दे दिया है? 10 पद दे दिया है, जिनका समांतर माध्य कितना दिया है? 24 दिया है। यह आपका समांतर माध्य दे दिया है। लिखेंगे कि 10 पदों का कुल योग निकाल लेंगे। 10 पदों का कुल योग हमको निकालना है कितनी संख्याओं का? 10 पदों का। तो कुल योग बराबर क्या होगा? समांतर माध्य गुणे कुल संख्या। तो समांतर माध्य दिया है, इसमें 24 दिया है, 24 आप लिखिए गुणे कुल संख्या कितना है? 10 पद हैं, तो 10 से आप गुणा कर देंगे। तो ये आपका 10 पदों का कुल योग आपका आ जाएगा 240। कुल योग आ गया, यानी कि 10 पद है उनको जोड़ने पे कितना आ जा रहा है? 240। अब कह रहा है कि अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य दिया है 20। जिस तरह से 10 पदों का योग निकाले हैं, अंतिम 8 पदों का कुल योग निकाल लेंगे हम लोग। लिखेंगे कि अंतिम 8 पदों का कुल योग बराबर क्या हो जाएगा? समांतर माध्य गुणे कुल संख्या। तो समांतर माध्य कितना दे दिया है? 20 दिया है, 20 लिखेंगे गुणे कुल संख्या कितना है? तो 8 पद है, यहाँ पे 8 लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा 160। यहाँ हम निकाले हैं 10 पदों का कुल योग 240, यहाँ हम निकाले हैं 8 पदों का कुल योग 160। अब हमको निकालना है कि 2 पदों का समांतर माध्य। तो अगर हम 10 पदों के योग में से 2 पदों का कुल योग अगर घटा देंगे तो 2 पद का आ जाएगा, क्योंकि 8 पदों का कुल योग माइनस 8 पदों का कुल योग 10 पदों के कुल योग में से घटा रहे हैं, तो 2 पदों का समांतर माध्य आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखें। लिखेंगे कि प्रथम 2 पदों का कुल योग कैसे निकलेगा? तो 10 पदों के कुल योग में से आप घटा देंगे 8 पदों का कुल योग, तो आपका प्रथम 2 पदों का कुल योग निकलेगा। घटाइए, इसको घटाया जाए 0 हो जाएगा। 14 में से 6 जब घटा देंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यानी कि 2 पदों का कुल योग कितना निकल गया? 80। हमको कुल योग नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालेंगे 2 पदों का समांतर माध्य, जिसको हम बोलते हैं एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स यानी कि कुल योग कितना है? 80 है, 80 लिख देंगे बटे में कुल संख्याओं की संख्या कितनी है? तो कुल हमारा 2 ही पद है, तो यहाँ आप 2 लिखेंगे। इसको आप कटा सकते हैं, तो 80 में 2 से जब भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 40। यानी कि 2 पदों का जो कुल मान आएगा उस मान का
समांतर माध्य कितना आ जाएगा 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बता सकते हैं कि दो पदों का कुल समांतर माध्य कितना आ गया 40 आ गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दे दिया है 45.6 kg, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। सेम इसी फार्मूला से इसको हम हल करेंगे। जो भी दिया है हमारा, यह 12 व्यक्तियों के समांतर माध्य दिया है, यानी कि समांतर माध्य आप लिखेंगे समांतर माध्य बराबर 45.6 kg। ये जो समांतर माध्य है 12 व्यक्तियों का है। चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। एन भी आप लिख सकते हैं, सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, एन मतलब कुल योग। ये आपका समांतर माध्य दिया है, कितना दिया है 45.6। ये आपका हो जाएगा 45.6 kg बराबर सिग्मा एफ। ये आपका कुल योग पूछ रहा है, सिग्मा एफ मतलब कुल योगफल, भारों का योगफल। ये आपको निकालना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है। एन मतलब नंबर, संख्या पूछ रहा है कि संख्या कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि 12 व्यक्ति हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या 12 है। यहाँ आप 12 लिखेंगे। अब यहाँ आप एक लगा सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सिग्मा एफ एक्स बराबर 45.6 गुणे 12 हो जाएगा। जब आप 45.6 में 12 से गुणा करेंगे तो बचा 72 के 2 हासिल 7 हो जाएगा। और आपका 12 × 60, 60 और 7 67 हो जाएगा। और बचा का 48 और जोड़ देंगे कैरी इसमें, तो ये हो जाएगा 54। दशमलव आप यहाँ लगा दीजिए। 547.2 kg ये क्या है, कुल योगफल है, भारों का योगफल लिख देंगे। अतः भारों का योगफल बराबर 547.2 kg। ये आपका आंसर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः 100% ये क्वेश्चन 2 नंबर या 1 नंबर में पूछे जाते हैं। कंफर्म है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आता रहता है, इसे आप ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।